तो दोस्तों, दुबई के ऐतिहासिक स्टेडियम में आज एक ऐसा महामुकाबला होने जा रहा था जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। पाकिस्तान और यूएई के बीच का ये मैच कोई मामूली मैच नहीं था, बल्कि एक कॉमेडी सर्कस था। मैच 8 बजे शुरू होना था, लेकिन पाकिस्तान ने कहा नहीं खेलेंगे, पहले हमारी बिरयानी टाइम पर दो, वरना एशिया कप का बहिष्कार करेंगे। बेचारे यूएई वाले घबरा गए, लेकिन फिर पाकिस्तान के खिलाड़ी शायद बिरयानी खाकर आए और 9 बजे मैच शुरू हो गया। आखिर पेट पूजा पहले, फिर कोई और काम दूजा। टॉस उछाला गया और किस्मत ने यूएई का साथ दिया। मोहम्मद वसीम ने कहा, पहले हम बॉलिंग करेंगे, हमें देखना है पाकिस्तान के बल्लेबाज आज कितना भाग सकते हैं। उन्होंने पाकिस्तानी टीम को बल्लेबाजी का न्योता दे दिया। पाकिस्तान की तरफ से आए 2 विस्फोटक बल्लेबाज फरहान और सैम अयूब, जिनकी जोड़ी का नाम था फटाफट एक्सप्रेस। इनके कंधों पर टीम को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं यूएई की तरफ से पहले ओवर में आए जुनैद सिद्दीकी, जिन्हें देखकर लगा ये तो किसी को भी अपनी गेंद से डरा देंगे। पहली ही गेंद पर फरहान ने गेंद को ऑफ साइड की दिशा में धकेला और 2 रन चुरा लिए। इतनी तेज दौड़े कि लगा कोई चीता नहीं, बल्कि उड़न तश्तरी उड़ रही है। पर अगले ही पल जुनैद सिद्दीकी ने दिखा दिया कि वो क्यों आए हैं। 5वीं गेंद पर उन्होंने सैम अयूब को बिना खाता खोले ही वापस भेज दिया। अयूब ऐसे निराश हुए जैसे कोई बच्चा अपनी पसंदीदा आइसक्रीम गिरा दे। पाकिस्तान को पहला झटका लग गया। उनका विकेट गिरा तो फरहान का साथ देने आए फखर जमान, जो लग रहे थे जैसे टीम के संकट मोचक। पहले ओवर में जुनैद सिद्दीकी ने सिर्फ 1 रन दिया और अयूब का विकेट भी ले लिया। यूएई की टीम खुशी से नाचने लगी। दूसरे ओवर में यूएई के कप्तान मोहम्मद वसीम ने मोहम्मद रोहित को भेजा। रोहित के सामने फरहान थे। फरहान ने 2 रन पूरे किए, फिर 5वीं गेंद पर 3 रन लिए। इस तरह दोनों ने मिलकर इस ओवर से 6 रन जोड़ डाले। 2 ओवर के बाद स्कोर था 1 विकेट पर 9 रन। रन बनाने की गति तो कछुए से भी धीमी थी। तीसरे ओवर में जुनैद सिद्दीकी फिर आए। उन्होंने ऐसी खतरनाक गेंदबाजी की कि फरहान के होश उड़ गए। फरहान जुनैद की गेंद को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई गणित का सवाल हो जो हल ही न हो पाए। चौथी गेंद पर फरहान ने एक बड़ा शॉट मारने का प्रयास किया, लेकिन गेंद हवा में गई और मोहम्मद जुहैब ने कैच पकड़ लिया। फरहान 12 गेंदों में सिर्फ 5 रन बनाकर लौटे। उनका चेहरा ऐसा था जैसे कोई परीक्षा में फेल हो गया हो। अब फरहान का साथ देने आए कप्तान सलमान अली। 3 ओवर के बाद स्कोर था 2 विकेट पर 11 रन। हालात देखकर लग रहा था ये मैच क्रिकेट का नहीं बल्कि धैर्य का मुकाबला है। चौथे ओवर में मोहम्मद रोहित आए। इस बार सलमान अली ने हिम्मत दिखाई और एक शानदार चौका लगाया, फिर 2 रन लिए। इस ओवर में अकेले सलमान ने 6 रन जोड़े और स्कोर 17 रन पर पहुंचा दिया। 5वें ओवर में कप्तान वसीम ने ध्रुव पराशर को लगाया, लेकिन फखर जमान ने ध्रुव की जमकर धुनाई कर दी। उन्होंने तीसरी गेंद पर एक ऐसा सनसनाता हुआ चौका लगाया कि गेंद को तो मानो बुखार आ गया। फिर अगली गेंद पर 87 मीटर का लंबा छक्का लगाकर ध्रुव को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ध्रुव का ये ओवर यूएई के लिए सबसे महंगा साबित हुआ। उन्होंने 14 रन लुटाए। छठे ओवर में मोहम्मद रोहित फिर आए। सलमान अली और फखर जमान ने मिलकर 8 रन जोड़े, जिसमें सलमान का एक चौका भी शामिल था। पावर प्ले खत्म होने के बाद पाकिस्तान का स्कोर 2 विकेट पर 39 रन था। ये स्कोर इतना था कि पाकिस्तान वाले खुशी में नाचने लगे। 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हैदर अली। इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने कोई रिस्क नहीं लिया, सिर्फ सिंगल से ही काम चलाया। 8वें ओवर में सिमरनजीत सिंह ने गेंदबाजी की और पाकिस्तान के बल्लेबाज एक भी बाउंड्री नहीं लगा पाए। 9वें ओवर में हैदर अली फिर आए। इस बार फखर जमान ने दूसरी गेंद पर चौका लगाया और दोनों ने मिलकर 11 रन जोड़े। स्कोर 61 पर पहुंच गया। 10वें ओवर में सिमरनजीत सिंह ने कमाल की गेंदबाजी की और सिर्फ 6 रन दिए। 10 ओवर के बाद स्कोर था 2 विकेट पर 67 रन। फखर और सलमान की जोड़ी सेट हो चुकी थी। दोनों के बीच दोस्ती की साझेदारी पनप रही थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया। 11वें ओवर में ध्रुव पराशर ने सलमान अली को आउट कर दिया। सलमान सिर्फ 20 रन बनाकर लौटे, निराश मन से, जैसे किसी ने उनकी चॉकलेट चुरा ली हो। पाकिस्तान को तीसरा झटका लगा। फखर का साथ देने आए हसन नवाज। 12वें ओवर में हैदर अली ने दोनों बल्लेबाजों को बांध कर रखा, सिर्फ सिंगल डबल ही मिले। 13वें ओवर में ध्रुव पराशर ने गेंदबाजी की। फखर जमान ने तीसरी गेंद पर एक और गगनचुंबी छक्का लगाया और इसी के साथ उनका अर्धशतक पूरा हो गया। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। लेकिन 14वें ओवर में सिमरनजीत सिंह ने तूफान मचा दिया। पहली ही गेंद पर उन्होंने फखर जमान को आउट कर दिया। हर्षित कौशिक ने कैच पकड़ा और फखर 50 रन बनाकर पवेलियन लौटे। यूएई को चौथी सफलता मिली। अभी पाकिस्तान संभल भी नहीं पाया था कि इसी ओवर की चौथी गेंद पर हसन नवाज को सिमरनजीत सिंह ने एलबीडब्ल्यू कर दिया। पाकिस्तान को एक ही ओवर में 2 बड़े झटके लगे। टीम लड़खड़ा रही थी, जैसे कोई बच्चा लड़खड़ाते हुए चल रहा हो। हसन नवाज के बाद खुशदिल शाह और मोहम्मद हैरिस आए। 15 ओवर के बाद स्कोर 5 विकेट पर 99 रन था। 16वें ओवर में सिमरनजीत सिंह फिर आए।
पहली ही गेंद पर खुशदिल शाह ने शॉट लगाने की कोशिश की और गेंद सीधे मोहम्मद वसीम के हाथों में चली गई। पाकिस्तान का छठा विकेट गिरा। अब मोहम्मद हारिस और मोहम्मद नवाज ने पारी संभाली। हारिस ने लगातार 2 शानदार चौके लगाए और स्कोर को आगे बढ़ाया। 17वें ओवर में जुनैद सिद्दीकी ने मोहम्मद नवाज को आउट कर दिया। इसके बाद शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद हारिस ने तेजी से रन बनाने की कोशिश की। 18वें ओवर में हारिस ने 1 चौका लगाया। 19वें ओवर में शाहीन ने 2 चौके लगाकर स्कोर 128 तक पहुंचाया। तभी जुनैद सिद्दीकी ने हारिस के स्टंप उखाड़ दिए, मानो स्टंप से कह रहे हो, चलो बेटा अब घर चलते हैं। आखिरी ओवर में शाहीन शाह अफरीदी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 2 छक्के और 1 चौका लगाया। इस तरह उन्होंने आखिरी ओवर में 18 रन बटोरे। पाकिस्तान ने 9 विकेट खोकर 146 रन बनाए और यूएई को 147 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दिया। इस पहाड़ को देखकर यूएई वाले घबरा गए होंगे। यूएई की तरफ से जुनैद सिद्दीकी ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए और सिमरनजीत सिंह ने भी 3 विकेट झटके। लक्ष्य का पीछा, यूएई की पारी। यूएई के लिए इस लक्ष्य का पीछा करने आए उनके 2 खूंखार बल्लेबाज मोहम्मद वसीम और अलीशान शराफू। उनके कंधों पर अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। पाकिस्तान की तरफ से आए रफ्तार के सौदागर शाहीन शाह अफरीदी। पहली ही गेंद पर शराफू ने शानदार चौका लगाकर यूएई का खाता खोला। शाहीन ने अपनी रफ्तार से बाकी गेंदों पर सिर्फ 2 रन दिए। पहले ओवर में यूएई ने 6 रन जोड़े। दूसरे ओवर में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली ने मोहम्मद नवाज को भेजा, लेकिन वसीम और शराफू ने नवाज की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि बेचारे नवाज खुद हैरान रह गए। वसीम ने चौका लगाया और फिर 3 सिंगल लिए गए। फिर शराफू ने 1 छक्का लगाया। नवाज का ये ओवर पाकिस्तान के लिए महंगा साबित हुआ। उन्होंने 13 रन लुटाए। 2 ओवर के बाद यूएई का स्कोर 19 रन था, बिना किसी विकेट के। तीसरे ओवर में शाहीन अफरीदी फिर आए। उन्होंने शराफू को क्लीन बोल्ड कर दिया। शराफू 12 रन बनाकर वापस लौट गए। अब मोहम्मद वसीम का साथ देने आए मोहम्मद जोहेब। शाहीन ने इस ओवर में सिर्फ 4 रन दिए और यूएई को पहला झटका दिया। चौथे ओवर में मोहम्मद वसीम ने तेजी से रन बटोरे और 1 चौका भी लगाया। 5वें ओवर में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली ने अबरार अहमद को गेंदबाजी पर लगाया। अबरार ने आते ही मोहम्मद वसीम को आउट कर दिया। वसीम 14 रन बनाकर निराश मन से लौटे। छठे ओवर में अयूब ने जोहेब को क्लीन बोल्ड करके पवेलियन भेज दिया। 37 रन के स्कोर पर यूएई का तीसरा विकेट गिरा। राहुल चोपड़ा और ध्रुव पराशर ने मिलकर समझदारी से बल्लेबाजी की। उन्होंने सिंगल डबल लिए और बीच बीच में बाउंड्री भी लगाई। 10 ओवर के बाद स्कोर 3 विकेट पर 61 रन था। 12वें ओवर में अयूब फिर आए। राहुल चोपड़ा ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक शानदार चौका लगाया। दोनों बल्लेबाजों के बीच 48 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। 14वें ओवर में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली ने खूंखार गेंदबाज हारिस रऊफ को भेजा। हारिस ने ध्रुव पराशर को आउट कर दिया। यूएई को चौथा झटका लगा। अगले ओवर में आसिफ खान आए, लेकिन अबरार अहमद ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। यूएई का 5वां विकेट गिरा। अब राहुल चोपड़ा और हर्षित कौशिक ने पारी संभाली। अगले ओवर में राहुल चोपड़ा ने 87 मीटर का एक लंबा छक्का लगाया, लेकिन चौथी गेंद पर वो कैच आउट हो गए और यूएई की उम्मीदें टूट गईं। राहुल 35 रन बनाकर पवेलियन लौटे। 17वें ओवर में हर्षित कौशिक शाहीन अफरीदी का शिकार हो गए। अब ये मैच लगभग पाकिस्तान की झोली में आ चुका था। 18वें ओवर में हारिस रऊफ गेंदबाजी कर रहे थे। पहली ही गेंद पर सिमरनजीत सिंह रन आउट हो गए। अगले ही गेंद पर हैदर अली भी आउट हो गए। मानो कह रहे हो, अब हम भी जा रहे हैं, टाटा बाय बाय। अंत में मोहम्मद रोहित भी रन आउट हो गए। इस तरह यूएई की पूरी टीम 105 रनों पर ढेर हो गई और पाकिस्तान ने ये मुकाबला 41 रनों से जीत लिया। पाकिस्तान की इस जीत के हीरो फखर जमान रहे, जिन्होंने 50 रन बनाए। वहीं शाहीन अफरीदी, अबरार अहमद और हारिस रऊफ ने 2-2 विकेट झटके। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे पाकिस्तान की टीम ने यूएई को हराकर सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया। अब आप सभी को क्या लगता है, इस बार एशिया कप की ट्रॉफी कौन जीतेगा? नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही रोमांचक और कॉमेडी से भरपूर हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।